से पहले ही कहाँ लौटा दी जाती है? अंतरिक्ष में। तो ये 35 इकाइयों का हिसाब आपके सामने कैसे कैसे है आप देख लीजिएगा। 35 इकाइयों का हिसाब इस प्रकार से है कि ये कहाँ कहाँ से लौटा दी जा रही हैं। ये हमारे पास में लौटा दी जा रही है। एक तो जो हमारे हिमाच्छादित क्षेत्र है ना, एक तो वहाँ से इनको लौटा दिया। दो इकाइयों को तो कौन से क्षेत्रों से लौटा दिया जा रहा है? 2 इकाइयों को तो कौन से क्षेत्रों से लौटा दिया जा रहा है? हिमाच्छादित क्षेत्रों से लौटा दिया जा रहा है। अर्थात 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तित हो जाती हैं और 6 इकाइयाँ अंतरिक्ष में प्रकीर्णन द्वारा यानी परावर्तित हो जाती है। तो धरातल पर पहुंचने से पहले 35 इकाइयाँ क्या हो जाती हैं? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। कहाँ परावर्तित हो जाती हैं? अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। यानी ये जो 35 इकाइयाँ परावर्तित हो रही हैं, यानी ये जो 35 इकाइयाँ परावर्तित हो रही हैं, कौन सी इकाइयाँ? ये जो हमारे पास में 35 इकाई परावर्तित हो रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारे पास में 35 इकाई परावर्तित हुई हैं, मैं इन्हीं 35 इकाइयों के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। ये जो 35 इकाई परावर्तित हुई हैं, इन्हीं 35 इकाइयों को सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को ही, यानी सौर विकिरण की यह परावर्तित मात्रा है ना, सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का एल्बिडो ओब्लिक क्या कहते हैं? धवलता कहते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो या इसी को ये क्या कहते हैं? धवलता कहते हैं। देखिए, सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का, यानी परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का, कौन सी मात्रा? ये जो परावर्तित मात्रा है, इस परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का, यानी परावर्तित मात्रा को ही पृथ्वी का क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। कौन सी परावर्तित मात्रा? ये 35 इकाइयाँ जो धरातल पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष से परावर्तित हो जाती हैं, इसी को ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। क्या कहलाता है? यही पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है। ठीक है ना? यानी ये पृथ्वी का एल्बिडो के रूप में शामिल है। अब देखिए, ये हमारे पास में 100 में से ये 35 इकाई तो यहाँ आ गई हैं 100 में से। तो अब हमारे पास में जो शेष इकाई बची हैं, कितने? यदि मैं 100 में से, यदि मैं शेष बैलेंस की बात करूं, तो हमारे पास में शेष बैलेंस कितना आ गया? 35 निकाल दो तो 65। कितनी इकाइयाँ आ गई शेष? 35 इकाइयाँ शेष। सॉरी, 65 इकाइयाँ हमारे पास में क्या बच रही हैं? 65 इकाइयाँ हमारे पास में शेष बच रही है। अब हमारे को बात किसकी करनी है? अब हमारे को आपसे बात करनी है उन 65 इकाइयों की जो हमारे पास में क्या बच रही हैं? हमारे पास में शेष बच रही हैं। देखिए, ये शेष किस रूप में बच रही हैं हमारे पास में, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ कि ये शेष किस रूप में है। देखिए, अब हमारे पास में जो 65 इकाइयाँ हैं, मैं 65 का हिसाब करता हूँ, यानी 14 इकाइयाँ तो किसके द्वारा? 14 इकाइयों का तो योगदान हमारे पास में पृथ्वी के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है।
यानी पृथ्वी द्वारा 14 इकाइयों का। तो और शेष जो हमारे पास में बच गई 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल के द्वारा, 16 जो हमारे पास में आ रहा है 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल के द्वारा, किसके द्वारा? 14 इकाइयाँ तो वायुमंडल के द्वारा, और शेष जो 51 इकाइयाँ बच गई वह है किसके द्वारा हमारे पास में? पृथ्वी द्वारा। पृथ्वी द्वारा काम में ली जा रही है। जोड़िए 14 और 51 65 और 35, 65 और 35 100 इकाइयों का हिसाब है। देखिए ये जो 51 इकाइयाँ हैं ना, कौन सी इकाइयाँ? ये जो जिन 51 इकाइयों की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इन 51 इकाइयों का यदि हमारे पास में हिसाब आता है, ये जो 51 इकाइयाँ हैं, इन 51 इकाइयों का हमारे पास में हिसाब किस प्रकार से आ रहा है, हम इसकी आपसे बात कर लेते हैं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित, पृथ्वी द्वारा अवशोषित यानी पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पृथ्वी द्वारा अवशोषित पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में, पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में, पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। देखिए यानी पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ, पृथ्वी इनका अवशोषण कर रही है। कितनी इकाइयों का? 51 इकाइयों का पृथ्वी क्या कर रही है? अवशोषण कर रही है। यदि हम आपसे बात करें कि पृथ्वी के द्वारा जिन 51 इकाइयों का अवशोषण किया जाता है उनको पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में क्या कर दिया जाता है? रिफ्लेक्ट, उसको लौटा दिया जाता है। पुनः उनको पार्थिव विकिरण के रूप में क्या कर दिया जाता है? लौटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दिया जाता है। अब इन 51 इकाइयों को किस रूप से पार्थिव विकिरण के रूप में लौटाया जाता है, हम इन 51 का विभाजन करने जा रहे हैं आपके पास में कि किस प्रकार से इन इकाइयों को लौटाया जाता है। हम आपसे बात करें कि ये जो 51 इकाइयाँ हमारे पास में आई हैं, इन 51 इकाइयों को किस प्रकार से पार्थिव विकिरण के रूप में यानी किस प्रकार से पुनः लौटा दिया जाता है। जैसे अब हमने 35 का विभाजन किया ना, अंतरिक्ष में प्रकीर्णन द्वारा, बादलों के ऊपरी छोर से, हिमाच्छादित क्षेत्रों द्वारा परावर्तित, सौर विकिरण की ये जो परावर्तित जो धरातल पर नहीं पहुंचती है और अंतरिक्ष से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? यानी सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो या ध्वलता कहते हैं। इसी प्रकार शेष 65 इकाइयाँ बच गई, तो 14 वायुमंडल के द्वारा परावर्तित और 51 पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। हम इनका हिसाब किताब आपसे कर रहे हैं, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए
हम आपसे बात कर रहे हैं उन 51 इकाइयों की। देखिए कौन सी इकाइयाँ? हम 51 इकाइयों की बात कर रहे हैं। ये 51 इकाइयाँ किस प्रकार से काम में आती हैं, उनकी यदि हम बात करें तो हम इनको 2 भागों में बांट रहे हैं। देखिए आप 51 इकाइयों को हम 2 भागों में विभाजन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 17 आ गई और एक तरफ हमारे पास में 34 आ गई। यानी ये जो 17 इकाइयाँ हैं ना, 17 इकाइयाँ ये जो हमारे पास में कौन सी इकाइयाँ हैं, मैं 17 इकाइयों की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास में 17 इकाइयाँ हैं ना, ये 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में 17 इकाइयाँ कहाँ पहुँच जाती हैं? सीधे अंतरिक्ष में ये पहुंच जाती है। ठीक है ना। अब 51 में से 17 निकालिए तो शेष हमारे पास में कितने इकाइयाँ बच गई? हमारे पास में अब शेष बच गई कितनी इकाइयाँ? 34 इकाइयाँ। ठीक है ना। जो 34 इकाइयाँ हैं, इन 34 इकाइयों का क्या कर लिया जाता है? 34 इकाइयों का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। यानी 34 इकाइयों का वायुमंडल द्वारा क्या कर लिया जाता है? वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है या अवशोषित है। अवशोषण या अवशोषित वायुमंडल द्वारा ये क्या हो जाती हैं? अवशोषित हो जाती हैं। कितनी इकाइयाँ? 34 इकाइयाँ। यानी 34 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा, यानी देखो हम 51 इकाइयों का हिसाब कर रहे हैं आपसे कि 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। अब ये किस रूप में अवशोषित होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम इन 34 की भी आपसे बात कर रहे हैं कि 34 इकाइयाँ किस रूप में अवशोषित होती हैं, मैं उसकी आपसे बात कर रहा हूँ। यह हमारे पास में 3 रूपों में अवशोषित होती हैं। कितने रूपों में अवशोषित होती हैं? एक 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल के, तो 6, 9 और 19। यानी इनका हिसाब क्या है अपने पास में? सबसे पहले तो कितनी इकाइयाँ हैं? 6 इकाइयाँ। फिर कितने हैं? 9 इकाइयाँ। फिर कितने इकाइयाँ हैं? फिर 19 इकाइयाँ। ठीक है। अब हम इन सब के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि इनका किस प्रकार से विभाजन है, किस प्रकार से यानी विभाजन है इन 34 इकाइयों का। तो यानी यहाँ तो होता है स्वयं वायुमंडल के द्वारा यहाँ हो जाता है, यानी स्वयं वायुमंडल के द्वारा 9 इकाइयाँ संवहन के द्वारा लौट जाती हैं और 19 इकाइयाँ जो हैं, यह 19 इकाइयाँ हैं
संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, किस रूप में है? संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में। देखिए हमारे पास में जो 51 इकाइयाँ आ रही थी, उन 51 का हम आपसे बात करते हैं। 51 किस प्रकार से हैं? 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित हो रही हैं, सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं 34 की, इनमें से 6 इकाइयाँ तो स्वयं वायुमंडल के द्वारा यानी अवशोषित हो जाती हैं, 9 इकाइयाँ संवहन के द्वारा काम में प्रयोग में ले ली जाती हैं और 19 इकाइयाँ, और ये 19 इकाइयाँ हैं, यह है 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में इनको अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि वायुमंडल कितने इकाइयों का अवशोषण करता है। हमारे पास में अगला फैक्ट आता है कि वायुमंडल वायुमंडल 48 इकाइयों का अवशोषण करता है। वायुमंडल यानी 48 इकाइयों का अवशोषण करता है। कितने इकाइयों का अवशोषण करता है? 48 इकाइयों का। देखो 34 और 14, ठीक है ना, किस रूप में कर रहा है? एक तो 34 के रूप में कर रहा है और दूसरा 14 के रूप में कर रहा है। यानी वायुमंडल कितने इकाइयों का अवशोषण कर रहा है? वायुमंडल 34 इकाइयों का अवशोषण कर रहा है। देखिए आप किस रूप में कर रहा है? एक तो 14, यानी एक तो 14 और एक 34 के रूप में, वो यानी वायुमंडल क्या कर रहा है? वायुमंडल अवशोषण कर रहा है, ठीक है ना। यानी 14 इकाइयाँ और 34 इकाइयाँ। कौन कौन सी इकाइयाँ? एक तो 14 इकाइयाँ और दूसरी हमारे पास में आती हैं कौन सी इकाइयाँ? 34 इकाइयों का अवशोषण कर लेता है, ठीक है ना। देखिए ये अवशोषण किस रूप में होता है? यानी 34 इकाइयाँ तो हैं सूर्यातप की, यानी जो 34 इकाइयाँ तो हैं, सॉरी 14 इकाइयाँ तो हैं हमारे पास में किसकी? ये तो हैं हमारे पास में किसकी? यानी 14 इकाइयाँ तो हैं हमारे पास में इंसोलेशन की और 34 इकाइयाँ हैं हमारे पास में पार्थिव विकिरण की। किसकी हैं? यह हमारे पास में किसकी हैं? पार्थिव विकिरण की। यानी हमारे पास में जो अवशोषण हो रहा है वह किस रूप में हो रहा है? 14 इकाइयाँ तो सूर्य के इंसोलेशन की इकाइयों का क्या हो रहा है? हमारे पास में अवशोषण हो रहा है। कितनी इकाइयों का अवशोषण हो रहा है? यानी 14 इकाइयाँ तो हैं सूर्यातप की और हमारे पास में जो 34 इकाइयाँ हैं वह 34 इकाइयाँ हैं हमारे पास में किसकी? पार्थिव विकिरण की। किसकी? पार्थिव विकिरण की। यानी हमारे पास में जो 48 इकाइयों का अवशोषण हो रहा ना, वो उनका अवशोषण दो रूप में हो रहा है। यानी 14 इकाइयाँ तो सूर्यातप की हैं और 34 इकाइयाँ किसकी हैं? वो पार्थिव विकिरण की हैं। किसकी हैं? पार्थिव विकिरण की हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं वायुमंडल विकिरण
वायुमंडल विकिरण द्वारा, किसके द्वारा? वायुमंडल की विकिरण के द्वारा, वायुमंडल विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में क्या कर देता है, यानी विकिरणों के रूप में, यानी विकिरणों के रूप में विकिरणों के रूप में इन इकाइयों को कहाँ भेज दिया जाता है? अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? यानी विकिरणों के रूप में इनको कहाँ भेज दिया जाता है? विकिरणों के रूप में इनको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? इनको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। ठीक है ना? यानी वायुमंडल की जो 48 इकाइयों का अवशोषण करता है ना, तो 14 इकाइयों का तो सूर्यातप की इकाइयों का अवशोषण करता है और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होते हैं। तो वायुमंडल विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में इनको भेज देता है। वायुमंडल क्या करता है? विकिरण के द्वारा, विकिरणों के द्वारा इनको कहाँ भेज देता है? वायुमंडल में भेज दिया जाता है। क्या? वायुमंडल, यानी इनको अंतरिक्ष में क्या कर दिया जाता है? अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। अब देखिए हमारे पास में 51 इकाइयाँ थी, तो 17 इकाई सीधे अंतरिक्ष में और 34 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती। 34 में से 6, 9 और 19 हमारे पास में किस प्रकार से आ रहा है? यानी 6, 9 और 19, तो 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल के द्वारा अवशोषित, 9 इकाइयाँ संवहन के द्वारा काम में ली जा रही है और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा काम में ली जा रही हैं। अगला फैक्ट है अतः पृथ्वी के धरातल तथा अतः पृथ्वी के धरातल, अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अतः पृथ्वी के धरातल, हम बात कर रहे हैं, अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण, वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 एवं 48 इकाइयाँ हैं। 17 एवं 48 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 17 एवं 48 इकाइयाँ हैं। यदि हम इन 17 का और 48 का यदि हम योग करते हैं, यदि 17 का और 48 का हम योग करते हैं तो टोटल हमारे पास में कितना आता है? 65 इकाइयाँ। तो 35 तो हमने क्या कहा था कि अंतरिक्ष में या पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं, जिसको हम पृथ्वी का एल्बिडो या धवलता कह रहे थे। शेष हमारे पास में कितने बची थी? 65। तो ये लीजिए हमारे पास में 65 का हिसाब। देखिए जोड़े आप, कितने आई थी? 100%। तो हमने 100% को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो न तो
यानी ऊर्जा यहाँ पर रोकी जाती है, यानी ऊर्जा का जितने का आगम होता है सूर्य के द्वारा उतना ही इसका क्या हो जाता है, निर्गम भी हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्गम भी हो जाता है। अब अगला फैक्ट है कि वापस ये वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उनने 65 इकाइयों का उन 65 इकाइयों का उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं, यानी उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं, जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन कहलाता है। देखिए आप, यानी वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ यानी वापस लौटने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट / ऊष्मा संतुलन कहलाता है। इसी को ही हम पृथ्वी का ऊष्मा बजट और ऊष्मा संतुलन कहते हैं। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से हम जितने भी हम इन इकाइयों को थ्योरी के माध्यम से पढ़े हैं, तो हम इन सब का क्या कर रहे हैं, हम एक डायग्राम के माध्यम से मेंशन करने जा रहे हैं। कि डायग्राम के माध्यम से हमारे बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप देखिए, अब मैं इन सब का एक डायग्राम मेंशन कर रहा हूँ। बस जैसे ही हम डायग्राम को मेंशन करेंगे उसी के साथ ही हमारा हीट बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम आपसे बात करें, हम क्या क्या पढ़ लिए इस टॉपिक में। इंसोलेशन का हमने जनरल इंट्रो पढ़ लिया। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले हमने कारक पढ़ लिए, और इसी के साथ साथ आज हमने किसकी बात कर ली, ऊष्मा, हमने बजट की बात कर ली। किसकी बात कर ली हमने ऊष्मा